अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आप रेगुलर बेसिस पर एक फीचर ज़रूर यूज़ करते होंगे और वो है फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स के अंदर एक फीचर होता है कस्टम, और ये फीचर वाकई बहुत पावरफुल है। कस्टम जैसा कि नाम से लगता है, इस फीचर के थ्रू हम बहुत सी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स का विंडो या इंटरफेस कुछ इस तरह नज़र आता है। इसे ओपन करने के कई तरीके हैं। चलें पहले इसे कैंसिल कर लेते हैं। फॉर्मेट सेल विंडो ओपन करने के लिए हम माउस से राइट क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन नजर आता है। फॉर्मेट सेल पर क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्मेट सेल विंडो ओपन हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी है जो याद रखना बहुत ही इजी है। चलें इसे कैंसिल करते हैं। फॉर्मेट सेल्स विंडो ओपन करने का शॉर्टकट है Ctrl+1। ये देखें विंडो ओपन हो चुकी है। चलें इसे कैंसिल करते हैं और अपना फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डाटा है, इसके ऊपर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है। अब देखिएगा कि जैसे ये हमारा डेट का कॉलम है, यहाँ पर हमने डेट इंसर्ट करनी है। मैंने यहाँ पर दिसंबर की डेट इंसर्ट कर ली है। इसे हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। अब मुझे डेट के अगेंस्ट इन कॉलम्स में डेज और इन कॉलम्स में इनके मंथ्स नेम चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जब भी डेट चेंज हो, डेज नेम्स और मंथ नेम्स ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएं। तो यहाँ हम इंसर्ट करेंगे इक्वल या प्लस, और ये वाली जो डेट है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखें हमारी वही डेट इधर उठ के आ गई है। अब हम जो मंथ वाला कॉलम है उसमें भी यही स्टेप दोहरा लेते हैं, इक्वल या प्लस, और ये वाली डेट जो हमने लिखी हुई है इसको क्लिक करते हैं। वही डेट सेम आ गई इसके ऊपर भी। इन डेट्स को हम नीचे की तरफ पेस्ट कर लेते हैं या ड्रैग कर लेते हैं। अब जो पहली डेट के अंदर चेंज होगी वो बाकी डेट्स के अंदर भी चेंज ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। अब ये देखें कि डेज वाले कॉलम में मुझे डेट्स नजर आ रही हैं। मुझे यहाँ पर डेज लिखने हैं, तो मैं इसको टॉप से बॉटम तक डाटे को सिलेक्ट कर लूंगा। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट है Shift+Ctrl+डाउन एरो की। तमाम डाटा मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब हम ओपन करेंगे फॉर्मेट सेल की विंडो। शॉर्टकट है Ctrl+1। हम कस्टम में जाएंगे। यहाँ पे आप देखें टाइप की जो बार नजर आ रही है, यहाँ पे DDMMYY नजर आ रहा है। हम सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे DD। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 0102 नजर आ रहा है, लेकिन हमारा टारगेट है कि हमें डे नेम्स चाहिए। हम दोबारा Ctrl+1 प्रेस करेंगे। हम एक और D इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब टोटल 3 Ds इसके अंदर ऐड हो गए हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। अब डेज नेम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि डेज नेम्स फुल नजर आए। एक बार फिर Ctrl+1 प्रेस करेंगे और एक डी और ऐड कर देंगे। अब टोटल 4 डी इसके अंदर ऐड हो गए हैं। ऊपर सैंपल में भी आप डेज के जो नेम है वो फुल नेम नजर आ रहे हैं। अब ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर प्रॉपर डेज नजर आ रहे हैं। इसी तरह अब हम मंथ्स की तरफ आएंगे। डाटे को टॉप से बॉटम तक सिलेक्ट कर लेंगे। Ctrl+1 प्रेस करेंगे। फॉर्मेट विंडो ओपन हो जाएगी। कस्टम में जाएंगे और टाइप के पोर्शन से सब कुछ डिलीट कर देंगे।
और 3 दफ़ा M लिखेंगे। सैंपल में आपको दिसंबर DEC शॉर्ट फॉर्म में नज़र आ रहा है। ओके पर क्लिक करेंगे, मंथ शॉर्ट फॉर्म में आ गया है। अगर आप मंथ का फुल नेम चाहते हैं तो दोबारा Ctrl+1 प्रेस करें और टाइप में एक और M ऐड कर दें, यानी टोटल 4 M आ जाएंगे। ओके करेंगे और अब दिसंबर जो है वो मंथ नेम फुल फॉर्मेट में मुझे नजर आ रहा है। ये दिसंबर की डेट्स हैं, इसीलिए मंथ दिसंबर नजर आ रहा है। अगर मैं डेट चेंज करता हूं, मसलन मंथ जो 12 था उसको मैं 2 कर दूं, तो यहां पे ये देखें फेब हो जाएगा। डे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अगर आप डेट के अगेंस्ट ईयर भी चाहते हैं तो वो भी इजीली हो सकता है। हम यहां पे एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, यहां हम ईयर लिख लेते हैं और यहां पे हमें चूंकि ईयर्स चाहिए, दोबारा इक्वल प्रेस करेंगे और जो हमारी मेन डेट है वहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे भी डेट नजर आ जाएगी। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम इसको नीचे तक ड्रैग कर लें। Ctrl+1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। कस्टम में जाएंगे और टाइप पोर्शन में 4 दफा Y टाइप कर देंगे। अब ओके करेंगे। अब ये नजर आ रहा है। अब यहां मेरे पास एम्प्लॉय नेम्स हैं और मैं हर नेम के बिगिनिंग में मिस्टर ऐड करना चाहता हूं। अब मैं क्या करूंगा, पूरी रेंज को उस नेम वाली डेटे को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+1 प्रेस करूंगा, फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें कस्टम में जाएंगे और यहां पे जर्नल लिखा हुआ है, इसको रिमूव कर देंगे और टाइप पोर्शन में हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मिस्टर टाइप करेंगे, फुल स्टॉप डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और स्पेस देकर एट द रेट इसको टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। ऊपर आप सैंपल में भी देख सकते हैं कि तमाम जो नेम्स हैं उनके साथ मिस्टर लग चुका है। अगर आप बिगिनिंग में मिस्टर नहीं चाहते बल्कि एंड में कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं जैसे खान, तो दोबारा इसको Ctrl+1 प्रेस करें और इस दफा आप @ पहले टाइप कर लें, उसके बाद स्पेस दें और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर खान लिख दें। ओके करें, खान एंड में ऐड हो जाएगा। अगर अब बिगिनिंग और एंड दोनों में टेक्स्ट ऐड करना हो तो वो भी पॉसिबल है। डाटे को सिलेक्ट करें और पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग खत्म कर देता हूं। टाइप में जाएंगे और यहां पे इन्वर्टेड कॉमास में पहले मिस्टर लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देके @ लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फिर खान लिख देंगे। सैंपल में भी आप देख सकते हैं। ओके करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब राइट साइड में मेरे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और मैं बिगिनिंग में जो कंट्री कोड होता है +92 उसको ऐड करना चाहता हूं। पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है वो +92 है। मैं इन नंबर्स की रेंज को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+1 प्रेस करूंगा, फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी, उसमें कस्टम में जाऊंगा और यहां पे जर्नल को रिमूव कर दूंगा और यहां पे मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर +92 लिखूंगा, स्पेस दूंगा और हैश टाइप कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब देखें +92 ऐड हो गया। अगर आप +92 के बाद डैश चाहते हैं तो Ctrl+1 दोबारा प्रेस करें, कस्टम में जाएं और टाइप वाली विंडो में 92 के बाद
डैश भी लगा दें। याद रखें, नंबर्स के लिए हैश टाइप किया जाता है और टेक्स्ट के लिए @ टाइप किया जाता है। अब हमारा ये कुछ कोड्स हैं, SKU कोड्स हैं, और बिगनिंग में हमने कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं, जैसे SK ऐड करना है हमने। हम पूरे डाटे को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करूंगा और टाइप में जाके इन्वर्टेड कॉमास में SK टाइप कर दूंगा, स्पेस देके हैश डाल दूंगा, ओके करूंगा। अब देखें, तमाम नंबर से पहले SK ऐड हो जाएगा। अगर SK टेक्स्ट जो है वो एंड में चाहिए तो डाटे को सिलेक्ट करें और Ctrl+ प्रेस करें और टाइप में जाके SK को इधर से कट करके हैश के बाद स्पेस दें और SK टाइप कर दें। अब ये मेरे पास आइटम्स हैं और बिगनिंग में मैंने टेक्स्ट माई का ऐड करना है। डाटे को सिलेक्ट करें, Ctrl+1 प्रेस करें और टाइप में जर्नल को ख़त्म करके इधर हम टाइप कर देंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर माई, स्पेस देंगे, @ टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए, तमाम आइटम्स में टेक्स्ट माई ऐड हो जाएगा। अब मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिसमें टोटल, यूनिट्स और रेट्स हैं। कई जगह पर 0 नज़र आ रहा है, जो डाटा एनालिसिस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं इन नंबर्स को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+1 प्रेस करूंगा, कस्टम में जाऊंगा और ये वाला जो टाइप में जर्नल है इसको कॉपी कर लूंगा और कर्सर जो है वो जर्नल के एंड पर ले जाऊंगा और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। कॉपी किया हुआ जर्नल पेस्ट करूंगा, फिर सेमीकोलन लगाऊंगा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में रेड टाइप कर दूंगा और ब्रैकेट के बाहर फिर जर्नल को पेस्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब देखें, तमाम 0 जो है वो रेड हो जाएंगे। अगर आप 0 ब्रैकेट्स में चाहते हैं तो दोबारा आप Ctrl+1 को प्रेस करें, कस्टम में जाएं, टाइप में जाकर जर्नल जो आखिरी वाला जर्नल है उसको, जो रेड के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाद जर्नल आ रहा है, उसके बिगिनिंग में और आखिर में ब्रैकेट लगा दें और ओके कर दें। अब अगर हमने इन रेट्स में बिगिनिंग पर @ ऐड करना हो तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कस्टम की टाइप में जाकर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अब हम @ टाइप कर देंगे। इसी तरह टोटल में अमाउंट के स्टार्ट में हमने रुपीस ऐड करने, RS का सिंबल, RS के टेक्स्ट ऐड करने हैं। तो डाटे को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे और टाइप में जर्नल से पहले RS टाइप कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा से पहले फुल स्टॉप से बाद स्पेस दे देंगे, ओके कर देंगे। ये थे हमारे कस्टम फॉर्मेट सेल्स के कुछ पावरफुल एग्जांपल्स। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।